Good afternoon, students. Today I am teaching to you the subject of Social Science, Class 8 Standard, Portion Civics, Chapter 3rd, The Parliamentary System, संसदीय प्रणाली। इसमें बेटा आज हम आप लोगों को जो है लोकसभा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लोकसभा क्या होती है? द लोकसभा इज़ कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को जो है लोगों का सदन कहा जाता है। द लोकसभा इज़ कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को जो है लोगों का सदन कहा जाता है। दिस इज़ बिकॉज इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेटा इसके जो सदस्य होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है। डायरेक्टली पीपल जो है उसको इलेक्ट करते हैं, है ना। मतलब दिस इज़ बिकॉज इट्स मेंबर्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, उनको जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है। कंपोजिशन और इसका संगठन जो हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे बेटा। द लोकसभा कैन नॉट हैव मोर देन 552 मेंबर्स। लोकसभा में 552 सदस्य से अधिक नहीं हो सकते हैं। द लोकसभा कैन नॉट हैव मोर देन 552 मेंबर्स, है ना। मतलब जो है लोकसभा में जो है केवल 552 जो है मेंबर्स होते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। आउट ऑफ दीज 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, और उसमें से 530 मेंबर्स जो है वह स्टेट्स के द्वारा चुने जाते हैं। एंड 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज़, और जो है 20 मेंबर्स जो है हमारे यूनियन टेरिटरीज़, जो हमारे संघीय जो है क्षेत्र होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। सीट्स आर अलॉटेड टू ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और जो सीटें होती हैं, सीटों का जो आवंटन होता है, प्रत्येक राज्य को जो है जो सीटों का आवंटन किया जाता है वह वहाँ की जनसंख्या के आधार पर, है ना। जो है किसी भी राज्य में जो है जो सीटें अलॉट की जाती हैं वह वहाँ की पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो भारत का जो है राष्ट्रपति होता है, कैन नॉमिनेट, वह जो है नामांकित कर सकता है 2 मेंबर्स, 2 सदस्यों को, फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो हमारे जो है एंग्लो भारतीय समुदाय से बिलोंग करते हैं। इफ़ ही फील्स दैट द कम्युनिटी इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, यदि वह ऐसा महसूस करता है कि समुदाय के द्वारा जो है अपना प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से नहीं निभाया गया है, ठीक है ना, तो जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है 2 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट किया जाता है, जिसे जो है हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब जो हमारे एंग्लो भारतीय समुदाय होता है उसके 2 मेंबर्स जो है नामांकित किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। जब जो है उसे ऐसा महसूस होता है कि समुदाय के द्वारा जो है उसका जो दायित्व या प्रतिनिधित्व होता है वह सही ढंग से नहीं निभाया गया होता है, तो ठीक है। एलिजिबिलिटी, योग्यता। इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अ कैंडिडेट मस्ट बी, एक उम्मीदवार के पास जो है क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। फर्स्ट, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। सेकंड, नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, और उसकी उम्र जो है वह 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
कैंडिडेट कैन बी डिसक्वालीफाइड, और जो है एक उम्मीदवार को जो है डिसक्वालीफाइड घोषित किया जा सकता है इफ़ ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट्स। यदि किसी भी उम्मीदवार को जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह जो है भारत सरकार के किसी ऑफिस से कोई लाभ ले रहा होता है या सरकारी नौकरी कर रहा होता है, तो जो है उसको जो है डिसक्वालीफाइड कर दिया जाता है। और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, या जो है किसी भी राज्य सरकार से जो है उसे कोई लाभ हो रहा होता है तो उसको जो है लोकसभा का मेंबर नहीं चूज किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है ही इज़ ऑफ एन अनसाउंड माइंड, यदि वह व्यक्ति अस्वस्थ होता है, मतलब जो है उसका जो है माइंड जो है उसका जो दिमाग है अगर वह अस्वस्थ है ना, मतलब जो है वह मानसिक रूप से जो है स्वस्थ नहीं होता है तो जो है वह डिसक्वालीफाइड माना जाता है लोकसभा के मेंबर्स के लिए। थर्ड पॉइंट है ही हैज़ एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, और यदि उसके पास जो है अन्य देश की नागरिकता, यदि उसके पास जो है अन्य देश की जो है नागरिकता का जो है पहचान होता है तो जो है वह डिसक्वालीफाइड माना जाता है लोकसभा के मेंबर के लिए। ठीक है। टर्म, अब जो कार्यकाल होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। द मेंबर ऑफ द लोकसभा, और जो है लोकसभा का जो सदस्य होता है आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, उसको जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इफ़ द पार्टी इन पावर लॉसेस, यदि पार्टी के द्वारा जो है अपनी शक्तियों को जो है बहुमत के साथ जो है, इफ़ द पार्टी इन पावर लॉसेस इट्स मेजॉरिटी, बहुमत के साथ पार्टी जो है अपनी शक्तियों का हनन करती है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, तो जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है बिफोर इट्स टर्म इज़ ओवर, बिना उसका जो है कार्यकाल खत्म हुए। ठीक है ना। कहने का मतलब है इफ़ द पार्टी इन पावर, जो पार्टी जो है पावर में होती है, लॉसेस इट्स मेजॉरिटी, यदि वह अपना जो है जो मेजॉरिटी बहुमत होती है, बहुमत का जो है बहुमत को अपने क्या करती है, लॉसेस कर देती है, बहुमत का उसके क्या हो जाता है, हनन हो जाता है, मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसकी पार्टी से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, है ना। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वह लोकसभा को भंग कर सकता है बिफोर इट्स टर्म इज़ ओवर, बिना उसका जो है कार्यकाल समाप्त हुए। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरह से हम कह सकते हैं इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, आपातकालीन जो है केस में, द टर्म ऑफ द लोकसभा, जो है लोकसभा का कार्यकाल होता है, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year, उसे 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। प्रोसीड्योर फॉर इलेक्शन, चुनाव के लिए प्रक्रिया। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू द जनरल इलेक्शंस, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, और लोकसभा का जो है जो सदस्य होता है आर इलेक्टेड, चुना जाता है थ्रू द जनरल इलेक्शन, सामान्य चुनाव के द्वारा। इलेक्शंस टेक प्लेस एवरी 5 years, और चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस, और जो है चुनाव कराने का जो उद्देश्य होता है, ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड, हमारे देश को जो है डिवाइड करने, है ना, उसको बांटने में, इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्रों में, हमारे जो है कंट्री को जो है निर्वाचन क्षेत्रों में जो है बांटने के उद्देश्य से जो है चुनाव कराया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ द जियोग्राफिकल एरिया, और
जो निर्वाचन क्षेत्र होता है यह एक भौगोलिक क्षेत्र होता है रिप्रेजेंटेड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे जो है जो संसद का सदस्य होता है उसके द्वारा दर्शाया जाता है। ओनली वन पर्सन इज इलेक्टेड फ्रॉम इच कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और प्रत्येक जो है निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को जो है चुना जाता है। ऑल सिटीजन्स एबव 18 ईयर्स हैव द राइट टू वोट। ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिक जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक होती है उनको मत देने का अधिकार होता है। पीपल कास्ट दियर वोट्स थ्रू ए सेक्रेट बैलेट, और लोगों के द्वारा जो है अपना मत जो है सेक्रेट बैलेट के थ्रू दिया जाता है। दीज डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्शंस। इन दिनों जो है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम जिसको हम कहते हैं और कॉमनली यूज्ड, सामान्य रूप से उसका उपयोग जो है चुनावों में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।